Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Technical Rajput Blog. Today I am telling about the Infosys update information about the joining again delay, and there was a important information in the last month of March. तो मार्च में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि काफ़ी सारे कैंडिडेटों के टेक्निकल और एचआर कंप्लीटेड हो गए थे मार्च के लास्ट में, बट उनके डिसीजन पेंडिंग थे। एचआर की तरफ से कोई मेल नहीं आया था, डॉक्यूमेंटेशन के भी अपलोडेड कर दिया था, पर डिसीजन अभी भी पेंडिंग है। तो गाइस, अगर आप लोगों का डिसीजन पेंडिंग है तो पर कुछ लोगों के ऑफर लेटर जनरेटेड हो चुके हैं, तो आप लोगों को कैसे अपना एप्लीकेशन स्टेटस देखना है कि कुछ लोग के जो ऑफ़र लेटर जनरेटेड हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो रिसेंटली में एक कैंडिडेट था, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आई थी कि उसका जावा डेवलपर का रोल था, तो उसके बारे में जो प्रोसेस थी क्या थी, उसने अप्लाइड किया था, टू बी स्क्रीन्ड हुआ था, शॉर्ट लिस्टेड हुआ और टू बी इंटरव्यू और रिजेक्टेड आफ्टर इंटरव्यू। तो गाइस, कुछ लोगों के कैंडिडेटों के जो कि डिसीजन वहाँ पर जो पोर्टल पर पेंडिंग दिख रहा था, पर कुछ लोगों का भी रिजेक्टेड हुआ है इंटरव्यू, तो वहाँ पे ऑरेंज कलर का टिक मार्क आ रहा है। तो यहाँ पे नीचे जो मेंशन हुए वहाँ पे कैंडिडेट कैन नॉट बी टेकन फॉरवर्ड पोस्ट इंटरनल रिव्यू फॉर दिस रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे ये भी मेंशन हुआ है। तो गाइज़, ये इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि अगर गाइस आप लोगों का जो डिसीजन पेंडिंग था, तो वहाँ पे आप लोग अपनी एप्लीकेशन स्टेटस पे देखना चाहते हैं कि ऑफ़र लेटर जनरेटेड हुआ है या नहीं हुआ है, तो कुछ इस तरीके का आप लोग अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। तो रिसेंटली में भी देखा जाए तो कैंडिडेटों के जो, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वहाँ पर जाइए अपने माई एप्लीकेशन पे। तो माई एप्लीकेशन पे जाके वहाँ पे आप लोग अपने एप्लीकेशन के स्टेटस पे क्लिक करना। तो वहाँ पे कुछ इस तरीके का जो कोडिंग टाइप का लिख कर आएगा, तो वहाँ पे ये लिखा होगा एप्लीकेशन स्टेटस डिसीजन पेंडिंग, पर कुछ लोगों के में जनरेटेड लिखा हुआ है ऑफर लेटर जनरेटेड। सुन रहा हूँ कि ऑफर लेटर जनरेटेड इस तरीके का। तो आप लोग गाइस अपना अपना चेक करिए, जिसके कैंडिडेटों के में अगर ऑफर लेटर जनरेटेड लिख के आ रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, और मेरे टेलीग्राम पेज पे भी आप लोग उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हैं पिन के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं डीएसई रोल के कैंडिडेट जितने भी थे, जो हैक विद इन्फी के 2022 के जो कैंडिडेट थे जो कि वेट कर रहे थे ऑनबोर्डिंग, उनका सिलेक्शन हैक विद इन्फी के थ्रू हुआ था। तो वो अभी तक ऑफर लेटर का वेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आई हुई है कि नहीं आई है। तो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन ये आई हुई कि रिसेंटली में उनके पास डॉक्यूमेंटेशन के अपडेटेड मेल आया हुआ है कि वहाँ पे उनके पास डॉक्यूमेंट का अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। वही डीएसई कैंडिडेट हैं जिनका अभी रिसेंटली में टेक्निकल और एचआर कंप्लीट हुआ है, तो उनके पास भी हैक विद इन्फी के कैंडिडेट थे जो भी वेट कर रहे थे, और जो मार्च 27 और 29 को जिनका टेक्निकल और एचआर कंप्लीट हुआ था और उसके बाद में फर्दर उनके में डिसीजन पेंडिंग आने लगा है। तो ये उन्हीं के लिए अपडेटेड है, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट के मेल भी नहीं आया हुआ है और सिंगल मेल भी रिसीव नहीं हुआ है, ना ही उनके पास कोई ऑफर लेटर के रिसीविंग आया हुआ है। तो उनका अभी भी डिसीजन पेंडिंग में है। तो गाइस, आपका बता दूं, जो हैक विद इन्फी के कैंडिडेट थे उनके पास में भी अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं रिसीव हुई है। अब बात करते हैं रिसेंटली में कैंडिडेट जो 28 मार्च को सिलेक्शन मेल था ज्वाइनिंग का, जैसे कि ये जो सिलेक्शन मेल था रिसेंटली में ज्वाइनिंग का, तो जो सिलेक्शन मेल था वो सिलेक्शन मेल उसी के रिगार्डिंग था जो कि 28 मार्च को और 29 मार्च को जो कैंडिडेट थे हमारे अदर प्रोफाइल के थे, तो उनके पास में जो कि रिसेंटली में जो उन्होंने ऑफ कैंपस भी दिया था, तो उनके पास में कॉल आई थी और उनके पास में ज्वाइनिंग मेल भी आए थे, जैसे कि उनको इंटरव्यू देना था। इनका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था, तो उनके इंटरव्यू शेड्यूल होने के बाद में भी उनका डिसीजन पेंडिंग अभी भी है। तो गाइस, आई होप चांसेस ये लग रहा है कि कैंडिडेट की ऑनबोर्डिंग अभी भी फिर से डिले हो सकती है, क्योंकि ये प्रोसेस चल रहा है। रिसेंटली में कैंडिडेटों के पास में रिजेक्शन के मेल आने तो अभी तक तो नहीं आए हुए हैं, पर जो डिसीजन पेंडिंग का स्टेटस शो स्टार्ट हुआ था मार्च और फेब में, वो कंटिन्यूसली बना हुआ है और कंपनी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा हुआ है। तो आई थिंक गाइस, आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कोई भी अपडेटेड चाहिए होगी तो मेरे टेलीग्राम पेज पे जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी रखी है। वहाँ पे आप लोगों को ऑनबोर्डिंग की हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। विप्रो, टीसीएस, एम्फेसिस, जितनी भी कैपजेमिनी, माइंडट्री, जितनी भी इंपॉर्टेंट कंपनियाँ हैं हमारी, उनके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी। और आप लोग मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे अपने आंसर भी दे सकते हैं। मैंने रिसेंटली में कैपजेमिनी और भी अदर कंपनियों के पोस्ट डाले हुए हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एनी क्वेरी चाहिए होगी आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना।